बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी हाल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सज्जाद, प्रोग्राम अहवाल पटवार के साथ। और आज के अहवाल पटवार में हमारा मौजू है झेलम का ये जो इलाका है जिस वक्त हम मौजूद हैं, पखवाल, और इससे उस पार जो है वो तकरीबन 7 गाँव हैं, वितला, बेला, महराजपुर। और उनके साथ साथ देखा जाए तो मज़ीद जो है वो 7 गाँव में तकरीबन 2000 आबादी पर मुश्तमिल है। वो एक जजीरे में ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं जिसके चारों जानिब जो है वो पानी पानी है दरिया झेलम का, और इस तरफ झेलम है और देहातों के उस जानिब जो है वो आज़ाद कश्मीर है, और चारों जानिब जो है दरिया जो पानी है दरिया का वो है। उन लोगों की ज़िंदगी कैसे बसर गुजर हो रही है, यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है उनके पास, और ये लोग इस जो कि मेरे अकब में आपको लिफ्ट नज़र आ रही है, लिफ्ट के ज़रिए जो है वो आर पार जाते हैं। बच्चे स्कूलों में आते हैं सुबह के वक्त इस तरफ, वो वापस जाते हैं फिर छुट्टी के बाद, तो उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। और जो यहाँ पे लोग इस वक्त उस तरफ पार अपने दही इलाकों में वापस जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ उस तरफ से आ रहे हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं, और बच्चों से स्कूल के जो आ रहे हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और उन इलाकों में क्या दीगर बुनियादी सहूलियात मुयसर हैं या नहीं, ये भी उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं आज की। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नदीम साबर। नदीम, ये बताइए कि आप किस इलाके से रहने वाले? विचले बेले में। पिछले बेला। और ये समझे, ये सुनने में आया कि ये गांव ऐसा है कि जो जजीरे में है झेलम का। जी। और कितने सालों से आप लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इस पार आना पड़ता है आपको झेलम शहर के हमारी भी। तो जितनी भी उम्र हुई है, लेकिन इसमें ही हम मछुए कश्ती में या इसमें आ रहे हैं। जब हुक्मरान आपके पास आते हैं इलेक्शन में वोट लेने के, तो वादा तो करते होंगे। बस वादा करके बाद में नहीं वोटें लेके चले जाते हैं, ये काम नहीं करते। ठीक है। और कितनी आबादी है आपके इस गाँव की? 7 पिंड है तकरीबन। उस पार 7 गाँव हैं और जी। 7 हैं, और 7 गाँव के लोगों को कितने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। खुदा ना खास्ता आप लोगों को बीमार होता है तो कैसे लेके आते हैं? बहुत मुश्किल बनती है इस लिफ्ट पर, ये रात को नहीं उठते। मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ रहा है। दिन के वक्त तो ये इस लिफ्ट के ज़रिए जो है आ सकते हैं, और रात के वक्त इनको मसाइल का सामना होता है। जी, हमारे साथ एक और भाई यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। यहाँ अभी आप मोटरसाइकिल पे शहर की तरफ गए थे, और अभी ये मोटरसाइकिल ही लेके जाएंगे, और आपसे कितना ये किराया लेते हैं? जी 60 रुपये लेते हैं ये। ज़मीनी कोई रास्ता नहीं है झेलम शहर से या किसी और शहर के साथ? कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा हमारा कोई भी रास्ता नहीं है। पुल का इधर होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमको बहुत मुश्किल है इधर लिफ्ट में जाने आने के लिए, तो पुल लाजमी है हमारे लिए। वोट भी हम हर साल देते हैं, फिर भी वही कुछ फ़ायदा नहीं है हम लोगों को। अभी 60 दे के जाना पड़ेगा, तो अभी हमको जाना चाहिए, नहीं तो नंबर क्रॉस हो जाएगा। बिल्कुल जी। अभी जो है इनका जैसे ही अभी वो वहाँ से वो लिफ्ट जो है वो आई है, तो बहुत से दोस्त जो हैं वो भी वहाँ पे सवार होके जाएंगे, अपने नंबर वाइज जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? जी जमील है मैं। आप किस गाँव से? जी मैं जेलम के रहने वाला हूँ। आप झेलम के रहने वाले हैं? इधर जानवरों को चेक करने जाते हैं, जानवरों को इंजेक्शन लगाने के लिए काफ़ी टाइम हो गया, मुझे भी तकरीबन 19 साल हो गए इधर आते हुए, तो बहुत प्रॉब्लम बनती है। अभी लाइन में जानवरों को इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, तो यहाँ पर इंतज़ार काफ़ी 1-1 घंटा 2-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। इनके जानवर बीमार होते हैं, इनके जानवरों को इंजेक्शन नस्ल कशी वाले इंजेक्शन लगाने होते हैं, इनको भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप वेटनरी डॉक्टर हैं, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जहाँ इंसानों को मसाइल का सामना है, वो बड़ी मुश्किल से अस्पताल आते हैं, तो उनके जानवरों के इलाज मुआवजे के लिए भी आप वहाँ पे जाते हैं, तो आपको भी मुश्किलात का सामना है? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं इनके, बहुत ज़्यादा जानवर इनके ज़ाया हो चुके हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन काफ़ी साल स्टिल तक में हो गए हैं यहाँ पर आते हुए, इनके कोई प्रॉब्लम इनका नहीं हल हो रहा। जी, इनका यह कहना है कि 19 बरस हो गए हैं इनके जानवरों के इलाज मुआवजे के लिए ये यहाँ से जो है सफ़र तय करके वहाँ जाते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से, यहाँ जो इंतज़ामिया की जानिब से जो है इनके मसाइल हल नहीं हो रहे, ताकि इनका ज़मीनी रास्ता कोई बने और इन लोगों को भी कोई सहूलतें मिलें, ताकि ये शहर की जानिब अपनी ज़रूरत की ज़िंदगी की अशिया के लिए और अपनी मजदूरी के लिए आ सकें। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं तो चारा भी ये साथ लेके जा रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आपका नाम? गुलाम अहमद। गुलाम, आप किस गाँव के हैं? अमराजपुर विजला बेला। राजपुर बिजला बेला। और कितने गाँव हैं इससे? तकरीबन 7-8 गाँव हैं। कितनी आबादी है इन 7 गाँव की? 2000 के लगभग गाँव की। 2000 के करीब है। और ये बताइए कि जब सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो उस वक्त कैसे निकाला जाता है इन लोगों को? उस वक्त कितने लोग मुतासर होते हैं? उस वक्त तकरीबन ये इलाका सारा मुतासर हो जाता है, कोई आदमी आता जाता नहीं है। जिस जगह में रह रहे हैं वो जगह पर बंद हो जाते हैं, रास्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो वहाँ पे आपको बुनियादी जो सहूलियात हैं वो हैं मुयसर, सेहत की, स्कूल की?
कुछ भी नहीं है। ये अभी बच्चे जाएंगे स्कूल में, आते इधर आते हैं तभी मुश्किल के साथ जाते हैं, उधर से आते हैं तभी मुश्किल के साथ जाते हैं। कभी कभी लिफ्ट ख़राब हो जाती है, सेंटर में खड़ी हो गई है तो सेंटर में खड़ी हो गई है, फिर ठीक हो गई है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आदमी लिफ्ट के अंदर ही बंद हो जाते हैं। खुदा ना खासा नीचे दरिया है और रास्ते में ख़राब हो गई है तो कितने मसाइल होंगे जो। बहुत मिसाल है, बहुत मिसाल है, लेकिन ये ज़िंदगी मौत का सवाल होता है। हमारे हुक्मरान जो है जब आते हैं, इलेक्शन का दौर होता है, आते हैं लेकिन एक सब्ज़ बाग दिखा कर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। बिल्कुल जी, हुक्मरान आते हैं, सब्ज़ बाग दिखाते हैं और वादे करते हैं, और वादा वो जो कि सियासतदानों का वफा कैसे हो, वादे ही हैं वो जो वफा नहीं होते। इस वक्त हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। हम वज़ीराबाद से आए हैं, ये हमारा भाई गांव है। इधर बहुत मुश्किलात हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, लेकिन अभी तक ये तब्दील नहीं हुआ। यहाँ ये लोग लिफ्ट में ये सफ़र करते हैं, कोई पुल नहीं है, तो इनकी मुश्किलात हल हो। बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं इसलिए हो जाएंगी, जो आदमी बीमार हो जाता है ना, उसको बहुत मुश्किल से इधर सामना करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल में आप अभी लेके बच्चे आते जाते हैं वो जी, भी बहुत मुश्किल है। इस पे अमल करना चाहिए। इधर पुल एक मान जाए तो सहूलत होगी बच्चों के लिए। देखें कैसे जा रहे हैं। देख रहे हैं कि नन्हे मेरे बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हमें स्कूल जाने में कोई मसला नहीं होगा और आसानी भी हो जाएगी, क्योंकि मेरा स्कूल भी जल्दी लग जाता है, इसलिए। तो भी आपको कितनी मुश्किलात होती हैं जब स्कूल आते हैं तो स्कूल से लेट हो जाते हैं? जी स्कूल से लेट हो जाता हूँ, रोज़ होता हूँ। किस वजह से लेट होते हैं जी? ये लिफ्ट नहीं चलती और किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और आपको स्कूल आते हुए कितनी मुश्किलात होती हैं यहाँ से गुजरते हुए? लिफ्ट की लिफ्ट की वजह से आपको मुश्किल होती है? जी, क्या मुश्किल है? लिफ्ट खराब हो जाए हम स्कूल नहीं आते। पुल बनवा दे यहाँ हुकूमत यहाँ पे तो आपको कितनी सहूलत होगी। हमें स्कूल आने के लिए बहुत सहूलत हो रही है। लेकिन लिफ्ट के जरिए आप आते हैं तो कितना खौफ आता होगा आपको? आते हैं, बहुत आते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को या इंतजामिया को? पुल बना दें यहाँ पे बहुत। कामीनी लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनको मसाइल का किन का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोगों को काफ़ी दुश्वारी होती है। चेयर लिफ्ट है तो वहाँ पे देखा जाए तो इस वक्त मैं दिखा सकता हूँ कि मुनाज़र कि उसमें मुसाफिर कैसे आते हैं, और इतनी ख़तरनाक है। ये दरिया के नीचे दरिया बह रहा है और कई फुट गहरा दरिया है, और इसी तरह इन लोगों ने आना भी इसी तरह है, जाना भी इसी तरह है, चाहे उनके पास मोटरसाइकिल है या जिस तरह भी है, और जान जोखिम में डाल के ये लोग जो है वो आर पार आते जाते हैं। तकरीबन 7 के करीब जो है वो बताया जा रहा है देहात हैं, और इन लोगों के जो तकरीबन 2000 पे जो है आबादी है 7 देहातों की। दीगर बुनियादी सहूलतों के साथ साथ ये पुल जैसी नेमत से भी महरूम है। यहाँ पे इनको कोई सहूलत नहीं है ताकि शहर की जानिब आ जा सकें या दूसरे इलाकों की जानिब। यहाँ हम लेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हवाले पटवार में, और जैसे कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं इस दौरे जदीद में भी जो बहुत सी बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं वो इलाके हैं। इस झेलम के एक ऐसे इलाके हैं जजीरे में जो रहते हैं, जिनके चारों तरफ पानी है, ना तो वो शहर की तरफ आ सकते हैं ना शहर की तरफ से वहाँ पर कोई जा सकता है। जहाँ तो उनको फिर वो कश्ती के ज़रिए आना पड़ता है या फिर जैसा कि ये लिफ्ट लगी हुई है उसके ज़रिए आना पड़ता है, तो उस पर भी ये इंतहाई ख़तरनाक ये अमल है। इस वजह से और इन लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, कितनी मुश्किलात का सामना करना है। असूल तालीम के लिए जो है वो बच्चों को यहाँ का सफ़र तय करके आना पड़ता है। तो इस वक्त हमारे साथ एक तालिब इल्म मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और हुकूमत वक्त से ये क्या मुतालबा करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद इस्माइल। इसमाइल, ये बताइए किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11th। आप 11 में, और ये बताइए कि आप भी आपको यहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पे स्कूल भी नहीं होगा, यहाँ ही आके आपने मैट्रिक तक भी तालीम हासिल की होगी और अब फर्स्ट ईयर में आप चले गए हैं, तो यहाँ पे कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है लोगों को, इतनी मुश्किलात हैं, स्कूल नहीं है। यहाँ से बहुत मुश्किल होती है रास्ते से जाने से, लेकिन कभी कभार बहुत लेट हो जाते हैं कॉलेज से। कॉलेज वाले भी जब पूछते हैं उन्हें यही बताते हैं कि लेफ्ट पर रश बहुत होता है, वो भी ये सुनकर खामोश हो जाते हैं कि क्या कहें, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप कॉलेज जाते हैं, ज़ाहिर है आपका 1-2 पीरियड भी मिस होता होगा, इसमें तो आपकी तालीम का हर्ज भी होता होगा ना? जी, बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है। बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है। तो आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं ज़िली इंतज़ामिया से या हुकूमत पाकिस्तान से, पंजाब हुकूमत से? कि यही कि यहाँ का कुछ करें, ये पुल वगैरह का कोई बनाएं वगैरह, ताकि हमारी मुश्किलात को कम हो सकें। जी, इनका भी यही कहना है कि यहाँ अगर पुल होगा तो मुश्किलात कम होंगी। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप उस पार गए हुए थे, अभी वापस आ रहे हैं, किस सिलसिले में?
जी इधर रहाइश है हमारी, तो इधर अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास। अच्छा, अभी आप वहाँ से जा रहे हैं डॉक्टर के पास, वहाँ पे डॉक्टर की सहूलत नहीं है, तो कितनी मुश्किल है आपको ये जाना आना? मुश्किलात आपके सामने ही हैं, ये भी जान का रिस्क है और रास्ते भी आपके सामने ही हैं। तो वह दिन को तो कोई निज़ाम चल जाता है, लेकिन रात को तो बिल्कुल रिस्क ही है जान का। अगर कोई बच गया तो ठीक है, उसकी किस्मत, वरना फिर अल्लाह को प्यारा है। अल्लाह को तो प्यारा हो ही जाना है। और बात आपकी बिल्कुल है, अगर रात को कोई बीमार हो जाए तो फिर उसके लिए कितनी मुश्किलात होंगी। रात को कह रहा हूँ ना कि अगर कोई बच गया तो उसकी किस्मत है, रात को इधर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, फिर उधर ही है। तो आगे कितने कितने किलोमीटर तक आगे ये गाँव है, जो 7 गाँव हैं? ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर से शुरू हो जाते हैं और 4 से 5 किलोमीटर तक आगे जाते हैं। तो इसके अलावा ये रास्ता जाता है आज़ाद कश्मीर भी, तो उधर भी रास्ते में दरिया है। तरफ आप आज़ाद कश्मीर की तरफ जाते हैं तो उस तरफ भी दरिया है, झेलम की तरफ आते हैं तो तब भी दरिया है। जब वो कुरबान पहुँचते हैं आपके पास इलेक्शन में, तो वो कैसे पहुँचते हैं? वो पहुंच जाते हैं इसी तरह जलील होके। तो उन्होंने एक आध दिन के लिए होना होता है, हमने 5 साल के लिए होना होता है। तो ये समझे। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है, तो पिछले बेले महाराज पर बेली रहने वाले हैं। अच्छा, कितने अरसे से इन मसाइल का सामना आपको करना पड़ रहा है? आखिर आपके हुक्मरान क्यों नहीं सुनते? वोट लेने के लिए तो वो आते हैं आपके पास। जी 71 साल उम्र है जी। ये जनाब अली जहाँ आमना जेड़ा वोटां लामना, बस वोटां ने वारी सारे वायदे करने, वोटां लैकर हर चाढ़ आने, मुड़ के जनाब पुछना ही कोई नहीं। ढेर सारी भैणां भरावां मिन्नतां मथाजियां भी कीतियां, कोई किसी पासे कैम नहीं लगी। इस साल हुण चौधरी चगदौलत लियाना है, मैं अल्लाह खैर कीती ते पुल तुहाडा बना सा। उम्मीद है बन जाए। उम्मीद है बन जाए। हुण आना है भाई अगले महीने अगले हफ्ते, तो कोई जो रब की मंजूर है। स्कूल पार है तो अस्पताल वाला कम को नहीं, तो ये इसे लिफ्ट है तो रार लियाने, पहला किश्तियाँ तो लियाने होने सन। कोई बंदा मांदा माड़ा हो जाए, बीमार चोखा हो जाए, मंजी चाणी दंदे लियानी, अगे किश्ती तो फिर रार करनी, इतों चाह के सड़क खड़नी, फिर गड्डी। तो आप बताइए कि आपको किन मसाइल का सामना है? अभी आपने जानवरों के लिए चारा भी लेके जाना है, वहाँ पे आपको सहूलियात हैं या नहीं? एक समझ लें कि आप जजीरे में रहते हैं। कोई सहूलियात नहीं है, कोई नहीं, सानू मुश्किल है। रात को सानू तकलीफ है, कोई इतने काम लिफ्ट खराब हो जाता है, सानू और कोई मसला नहीं साढ़ा इतना। बिल्कुल जी, अगर ये लिफ्ट ख़राब हो जाती है तो फिर भी इनको मसाइल का सामना करना पड़ता है जी। समझ लें कि आप जजीरे में रहते हैं, खुदा न खास्ता जब सैलाबी सूरत हाल होती है, बारिशें होती है, तो कितनी मुश्किलात होती है लोगों को? जी हाल तो यही है ना, ये पुल होना चाहिए, तो इंशाल्लाह उम्मीद भी है बन सी। साढ़े MP लगे कोशिश करन, अस भी नाल उन्होंने तावन नाल इंशाल्लाह बन सी। यही हाल है इसमें। इसके अलावा तो और कोई मुश्किल टाइम आ जाना है, पानी ज़्यादा हो जाना है, तो या शादी है किसी ने, कोई फौतगी हो गई है तो लिफ्ट साड़ी ख़राब हो जानी है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जानी है। इस वास्ते इंशाल्लाह जल्ला चाहे तो उम्मीद है बन सी। अब उम्मीद है कि जल्द आपका पुल तमीर हो और आपके मसाइल हल हों। इंशाल्लाह। जी बिल्कुल जी, इनको उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है इनके मसाइल हल होंगे, पुल बनेगा। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक और नौजवान मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। आपका नाम भाई? आसिम हुसैन। आसिम हुसैन, ये बताइए कि आप यहाँ ये बताया जा रहा है कि 7 जो है गाँव हैं और तकरीबन 2000 पे जो है ये आबादी है, तो इन लोगों का कैसे गुजर बसर हो रहा है? बल्कि एक जजीरे में रह रहे हैं ये लोग। बहुत मुश्किल गुजर हो रहा है, बहुत मुश्किल। पहले इधर कश्ती थी तो तब भी बहुत मुश्किल था, अभी ये लिफ्ट लगाई है, अपनी मदद आप लोगों ने, लेकिन बहुत कोई आदमी बीमार हो जाए, कोई कुछ परेशानी हो जाए, इधर आए ये ख़राब हो, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इधर। अच्छा, ये बताइए कि बाकी जो बुनियादी सहूलियात हैं वो आप लोगों को मिल रही हैं उस इलाके में, या फिर वो भी जो सहूलियात होती हैं आपकी, जो तमीरात के लिए जो काम लेके जाते हैं, गलियों की तमीर होनी है या आपने अपने कोई ज़ाती तमीराती काम करवाने हों, तो किस तरह वो लेके जाते हैं? वो खुद हमारे गांव वाले खुद अपने तहत अपनी मदद अपन खुद कर रहे हैं, कोई किसी ने कुछ नहीं किया। जितने भी आए हैं बने हैं, कोई भी किसी ने कुछ नहीं किया, अपनी मदद आप ही खुद कर रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइए अपनी मदद आप तहत वहाँ पे हो रहा है, तो बिल्कुल यही है कि गलियाँ नालियाँ कोई किसी किस्म की आपको बुनियादी सहूलत वहाँ बनी हुई है, लोगों ने अपनी मदद आप बनाई हैं, लेकिन जो अभी कुछ बनाई थी ये चौधरी नदीम खादम ने, इन्होंने कुछ एक गली बनवाई है उन्होंने, लेकिन अभी उस तरह का जो सहूलियात है वो नहीं हम लोगों को मुयसर। सेहत की सूरत वो भी नहीं है, वो इधर ही आना पड़ता है। कोई भी आदमी बीमार हो गया, कुछ हो गया, परेशानी हो गई है, उसको इधर लेके आने तक बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो सुनने में ये भी आया अक्सर कई लोग यहाँ से गिरे भी हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं।
जी वो गिरे हैं, लेकिन वो अपनी थोड़ी गलती है उन लोगों की जो गिर जाते हैं, लेकिन मुश्किल तो है ना। बिल्कुल जी, इनकी मुश्किलात तो हैं, आखिर इनका हल तो होना चाहिए। यहाँ पे पुल तामीर होगा तो इन लोगों को सहूलतें होंगी, इन दीगर बुनियादी सहूलतें भी इनको मुयस्सर नहीं है, क्योंकि ये दरिया के उस पार हैं, उस जाने भी जो है वो दरिया है, चारों तरफ इनके जो है पानी ही पानी है, और 7 गाँव जो हैं वो इसके दरमियान है। जब भी सैलाबी सूरत हाल होती है तब भी इनको मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं, इनको इसका इंतला करना भी उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है इंतज़ामिया को भी, क्योंकि इनके पास ज़मीनी कोई रास्ता नहीं है शहर की जानिब आने के लिए। कोई बीमार हो जाता है तो उसको लाना भी इंतहाई मुश्किल होता है। यहाँ पर लेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं हवाले पटवार में, और जैसा कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं कि दरियाए झेलम के किनारे उस पार जो है 7 गाँव हैं, उनके लोगों को कितनी मुश्किलात हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई ज़मीनी राब्ता नहीं है। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ वही इलाके के एक रिहायशी मौजूद हैं, और ये बच्चों को इस वक्त स्कूल से लेके आए हैं, तो इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाजी गिर जाने बच्चे भी किसी चलने लिफ्ट टूट भी सकती है, सारा नुकसान होना है काफ़ी सारा बच्चे कई लग भी जानी है, कई बंदे बहुत क्रैक हो जानी है, कोई बंदे मोटरसाइकिल से भी गिर जाने, तो लिहाजा साड़ा कोई बहुत सारा नुकसान हो रहा, तो सानू इस गल्ला ते पुल साड़ा जरा हो जाए मरम्मत तो चंगा। क्योंकि लेके आते हैं सुबह, आपकी जिम्मेदारी है सुबह छोड़ के भी जाना, फिर लेके जाना, कितनी मुश्किलात होती हैं, घर के सारे काम काज छोड़ के सिर्फ इस वजह से आपको बच्चों तक कितनी दूर। असी तकरीबन 7:30 बजे घरों निकलने, 9 बजे 8:30 बजे नाले जाकर स्कूल पहुँचने, तो इस गल लिहाजा साड़ा पुल होवे असी 10 मिनट लगन तो असी पहुँच जाया करिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे जड़े सर्दी च सवेले ठालने तो बच्चे जड़े सर्दी नाल बहुत सारे ठर जाने, कोई मांदा हो जाना बच्चा, कोई ऐसा हो जाना बच्चा जरा असी जल्दी जरा 10 मिनट साड़ा लग्या कर असी स्कूल भेज लिया, ठीक है। बिल्कुल जी, अब मौसम की जो है वो तलखियाँ भी हैं, और बरसात का भी मौसम होता है, जाड़े का मौसम है, तो यहाँ पे बच्चों को ठंड भी लग जाती है और बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे जो बच्चे हैं स्कूल आते हैं, इनसे भी बात करते हैं। तो जाने अस्सलाम वालेकुम, कितना खौफ आता होगा इससे गुजरते हुए, आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे और कितनी मुश्किल से आप स्कूल पहुँचते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हम आते हैं, इससे ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं गिर सकते हैं, किसी को चोट लग सकती है, और किसी को कुछ भी कोई मसला हो सकता है, किसी की उंगली किसी चीज़ में आ सकती है, और ये मसला भी होता है कि जल्दी आना है, और पैदल वालों को तो मुश्किल होती है, लेकिन हम कोई बच्चा बाइक पे जाना चाहे तो उसे बहुत मुश्किल होती है। और ये दरिया पार करना और कितना मुश्किल होता है आपको, जब ये चेहरे नहीं थी तो सुना ही है कि आप लोग पैदल भी पानी से गुजर के आते थे। अगर लिफ्ट में कोई मुश्किल आ जाए या किसी का स्प्रिंग कुछ भी टूट सकता है, और फिर हमें स्कूल से भी यहाँ छुट्टी करनी पड़ती है, या फिर हमें पानी से जाना पड़ता है। और इस सर्दी के मौसम है तो आपको सुबह सुबह जैसे पता चला कि 7 बजे आप लोग घर से निकलते हैं और 9 बजे स्कूल का टाइम है, और 1-2 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल है आपका। इससे तो मुश्किल ज़्यादा होती है कि हमने इतने दूर स्कूल जाना है, तो लिफ्ट ख़राब है तो हम छुट्टी कर लेते हैं, हम स्कूल ही नहीं जाते, ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। आपके इलाके में जो स्कूल है तो यहाँ से वो साथी वहाँ से जाते हैं पढ़ाने, जो प्राइमरी स्कूल है उस इलाके में, तो उनको भी मुश्किलात होती होंगी, वो भी स्कूल पे वक्त में वो भी आते हैं, रोज़ाना आते हैं, और इस मुश्किल की वजह से वो फिर वापस चले जाते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पे मुश्किलात हैं कि अगर वो वहाँ पे इस पार जो एक प्राइमरी स्कूल है तो वहाँ पे भी जो साथी पढ़ाने के लिए पहुँचते हैं तो उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बच्चों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ये अगर ये लिफ्ट जो लगी हुई है ये भी अगर ख़राब हो जाए तो इनको भी स्कूल से छुट्टी करना पड़ती है। मज़ीद भी लोग यहाँ जो आ रहे हैं उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि हम उस पार तो बहुत मुश्किल है जाना, क्योंकि वहाँ पे अगर देखा जाए तो कई किलोमीटर तक वो सफ़र पैदल करना तय करता है, और मुख्तलिफ 7 देहात हैं वो, तो काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं या बच्चे स्कूल से आ रहे हैं उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप ये लिफ्ट जो है वो चलाते हैं, तो खुदा न खास्ता जब ख़राब हो जाती है तो उस वक्त भी तो लोगों को मुश्किलात होती हैं, ये वाहिद ही एक सहारा है उन लोगों का इधर आने जाने का, तो इसमें आपको एहतियाती तदाबीर क्या अख्तियार करनी चाहिए, लोगों को क्या अख्तियार करनी चाहिए, और जब ख़राब हो जाती है तो कितनी मुश्किलात होती होंगी आपको इसको मरम्मत करवाने में, इसको दोबारा से बहाल करने में? तो ख़राब हो जाते फिर वो मछुआ में पार हो जाता है, जब पानी ज़्यादा है तो फिर मुश्किल है, तो इसका भी मछुआ का एक चक्कर है, वो ये लेफ़्ट का 6-7 चक्कर है। तो जब पानी ज़्यादा होता है तब भी आप चलाते हैं या रोक देते हैं?
यार जो पानी ज़्यादा है लेफ्ट से साथ लगते हैं तो फिर बंद कर देंगे जी। ये दरिया में जब पानी ज़्यादा हो जाए तो आप जो है इस लिफ्ट को बंद कर देते हैं, फिर नहीं चलाते? फिर नहीं चलाते, कोई पता नहीं है दरख्त मर खा जाएगा और कुछ चीज़ आएगा तो उसका कोई पता नहीं चलते ना। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि जब पानी दरिया में ज़्यादा हो जाता है तो उस वक्त जो है लिफ्ट को बंद कर दिया जाता है। और अभी आप देख रहे होंगे कि ये बच्चे जो है वो कैसे जा रहे हैं इस लिफ्ट में। तो बहुत सी बच्चियाँ छोटी छोटी जो है तालीम हासिल करने के लिए इधर आ रहे हैं, तो इनसे भी हम कोशिश करेंगे, बात करते हैं बच्चियों से। कभी कभी लिफ्ट खराब हो जाती है तो हमें मुश्किल होती है, इसलिए कश्ती पे जाते हैं। अच्छा भाईजान, आप भी कॉलेज आते जाते हैं रोज़ाना यहाँ पे, तो आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और आपके जो इलाके हैं वहाँ पे किन बुनियादी सहूलतों से आप महरूम हैं, कितनी मुश्किलात हैं इस दौर में भी, दौर जदीद में भी आप ये समझ लें कि एक जजीरे में रह के दौर कदीम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जी यही वजह है कि हर बार हुकूमत चेंज होती है, इस बार अभी तक मंजूर हुआ तो है पुल, अभी तक बना नहीं है। कह रहे हैं कि अभी बस शुरू हो जाएगा बनना, देखते हैं। कहते थे कि इस माह में शुरू होना है, अभी तक नहीं हुआ। यही कभी कभार लिफ्ट ख़राब हो जाती है तो, या अगर पानी कम हो फिर तो कश्ती से जाना पड़ता है। अगर लिफ्ट ख़राब हो वरना इधर ही रारी अपने घर में रहना पड़ता है, इधर घर भी है, इसी वजह से। यानी कि आप कभी इधर आ जाएँ तो वहाँ पे नहीं जा सकते, वहाँ हैं तो यहाँ नहीं आ सकते? जी ये लिफ्ट एक वाहिद सहारा हमारा। बिल्कुल जी, इनका एक वाहिद सहारा ही ये लिफ्ट है। और अगर ये इस तरफ आते हैं तो अगर ये ख़राब हो जाए तो नहीं जा सकते, शाम के बाद भी उस तरफ नहीं जा सकते। तो काफ़ी मुश्किलात हैं इन लोगों को। ये भी कहा गया था मौजूदा हुकूमत में, यहाँ पे जो मकामी MP हैं उनकी जानिब से ये पुल मंजूर हो गया हुआ है और इसका अभी तक जो है वो काम नहीं हुआ। बहुत से लोगों का यही कहना है कि पुल की तामीर अगर हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा सहूलियात जो हैं वो मैसर होंगी। अगर पुल तामीर होगा तो ये लोग बिल्कुल आसानी से झेलम शहर की जानिब भी आ सकेंगे और मुख्तलिफ़ शहरों में या कहीं भी अपने किसी भी सिलसिले में जो अब ये आते जाते हैं, तालीमी सरगर्मियों के लिए जो बच्चे आते हैं, उसके साथ मेहनत मजदूरी के लिए लोग जो आते हैं, जो सरकारी दफातर में लोग काम करते हैं, वो भी वक्त पे नहीं पहुंच सकते। बच्चे स्कूलों में कॉलेजों में इस वक्त पे नहीं पहुंच सकते। तो और इन लोगों को किसी किस्म की कोई बुनियादी सहूलत नहीं है कि जो इस दरिया के उस पार जो तकरीबन 7 गाँव हैं और 2000 की आबादी पे मुश्तमिल हैं। अब इन लोगों की ये उम्मीद एक बार फिर लगी हुई है कि अब इसका अगर हुकूमत की जानिब से ये मकामी MPA की जानिब से ये कहा गया कि पुल बहुत जल्द जो तमीर होगा, अगर ये पुल तमीर हो जाता है तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियात हासिल होंगी शहर की जानिब आने के लिए। और सब अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन है, तो वहाँ से भी अगर अनाज सब्ज़ियाँ जो आई जाती हैं तो वो भी मंडियों तक फ़रोख्त करने के लिए वो लोग ला सकते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी के लिए जा सकते हैं यहाँ पे। तो इन लोगों को वहाँ पे सहूलियात मैसर नहीं है। महकमा सेहत की जानिब से भी किसी तरह की कोई सहूलत नहीं है, स्कूलों की नहीं है, दीगर बुनियादी सहूलतों नहीं है। गलियों का वो लोग कहते हैं कि काम करवाते हैं तो अपनी मदद आपके तहत करवाते हैं, तो वहाँ पे ना तो कोई तरक्याती काम होते हैं, ना कोई बुनियादी सहूलतें उनको मैसर हैं, ना ही ये पुल है। उम्मीद है कि अब अगर इनका ये पुल तमीर हो जाता है तो बहुत से नुकसानात से ये लोग बच सकते हैं और मज़ीद जो है वो भी बेहतरी आ सकती है इन इलाकों में। आज के हवाले पटवार में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के ज़ू सजदा रेज़ हूँ, अपने इस 22 बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।